चौबिया थाना अध्यक्ष पर जाति सूचक गाली देकर मारपीट का आरोप। इटावा में पीड़ित बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने एसएसपी से लिखित शिकायत की। पीड़ित के शिकायत पत्र में बताया गया, थाना क्षेत्र अध्यक्ष चौबिया की गाड़ी का शोर सुनकर हमारी पत्नी ने हमें जगाया। हम दरवाजे पर आते तो हमने देखा कि पड़ोसी को थाना अध्यक्ष मारपीट करते हुए जाति सूचक गाली दे रहे थे। तो हमने जब उनसे पूछा कि क्या घटना हुई तो उन्होंने मेरे चबूतरे पर चढ़कर हमें व हमारी बसपा पार्टी को जाति सूचक गाली देकर लात मारकर लगभग 10 मीटर जमीन पर अपने पुलिस बल के साथ घसीटा और बोले कि पूर्व सपा एमएलए मिनी ने सही कहा था, इन्हें मारकर सही कर देना। वह सही कह रहे थे, यह इसी लायक है। इस घटना का फोन द्वारा वीडियो बना लिया गया है, जिसको लेकर थाना अध्यक्ष ने मोबाइल छीन का वीडियो डिलीट कर दिया। घटना को बहुत लोगों ने देखा और जाना। पीड़ित ने कहा, भय और आतंक के कारण गांव में दहशत का पलायन कर माहौल बनाया है। थाना अध्यक्ष की शय पर गांव के लोग भी जान से मारने की धमकी दे रहे थे, जिसकी रिपोर्ट कराने थाना चौबिया गया तो वहां पर भी थाना अध्यक्ष ने बद्दी गालियां देकर भगा दिया। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। मिलने क्यों आए हो, क्या हुआ? सर ऐसा था कि थाने में एप्लीकेशन मेरी पत्नी देने गई थी, तो वो एप्लीकेशन बोले एसओ साहब कि ये फाड़ देंगे, इसमें साले तुम्हें ये क्या लिख रहा है, इसमें क्या है, और दूसरा एप्लीकेशन लिखवा के और मेरे साइन करवा लिए। ये घटना थी। किस थाने घटना है, कौन एसओ है? मोबाइल चोर लेके छीड़ के मेरे लड़के के हाथ से ले गए और ज़बरदस्ती गिरा के मारा। पूरी तरह से घटनाक्रम की है, वो कुछ नहीं दर्शाएगा। बोल रहे कि ये गिर गया मोबाइल। किस थाने का मामला है, कौन एसओ है? एसओ मंसूर अहमद एसओ है, चौबिया थाना। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मेरा एप्लीकेशन अभी ले लिया कि चलो मैं भेज रहा हूँ, इस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। रोल अध्यक्ष जी, कप्तान साहब से मिलने आए, क्या मामला था, किसकी आपने शिकायत की, पूरी बात बताइए। एक्चुअली मैं वैसे तो कानपुर रहता हूँ, मैं अपने गांव में था बीवी बच्चों के साथ। तो रात के लगभग 12 बजे होंगे। तो रात में जब मेरी पत्नी ने मुझे उठाया कि गाड़ी का शोर आ रहा है, आप देखो जाके क्या घटना हुई। तो मैं बाहर अपने चौतरे पे आया तो मैंने देखा चौबिया थाना अध्यक्ष मंसूर अहमद वहाँ थे और उनके साथ फोर्स था। तो मेरे पड़ोसी अर्जुन दिवाकर है लड़का, उसको पकड़ के ले जा रहे थे गाली देते हुए, और गाली देते हुए जा रहे थे कि दुबिया साले तुझे ये वो माँ बहन की गंदी गाली दे रहे थे। मैंने कहा ऐसा साहब क्या बात होगी, घटना तो बताओ आप। तो बोले तुझे माना चोत क्यों बताऊँ, भोसड़ी के साले चमरे, और तेरी वो मायावती है चमरिया, वो भी हमसे पूछने की औकात नहीं है। इस तरीके से भाषा बोला और एक लात मार दी मुझे, और चौतरे से नीचे लगो 10-15 मीटर तक इन्होंने मुझे घसीटा। घसीटने के बाद मेरी बहसबाजी हुई। तो बहस होने के बाद मैंने उनसे बोला, मैंने आप ये बताओ इस तरीके से नाजायज बाहर क्यों कर रहे हो। बोला कि मिनी रामरेश यादव एमएलसी पूर्व सपा, वो कहते हैं कि वो सही कहते थे, साला तू इसी लायक है कि इसको ख़त्म कर दो, और ये इसी लायक है, ये सही कह रहे थे एमएलसी साहब। तो इसने ये सब करने के बाद जब मैं ये घटना करके ये लेके पकड़ के ले गए लड़कों को, ले जाने के बाद सुबह एक लंगड़ा है वहाँ पे अनुरोध, उससे मेरा विवाद, वो लगातार मुझसे फंसाने के चक्कर में रहता है। उसने फर्जी में पहले भी मुझे अपने गोली मार के फंसाने की कोशिश की, और उसके बाद वो लगातार धमकी देता था। उसने थाने में जाके मैंने सुबह फिर वो हमसे झगड़ने लगा, तो मैं थाने में उसके खिलाफ, विकलांग के खिलाफ देने गया, अनुरोध के खिलाफ। तो इन्होंने फिर मुझे थाने में गाली गलौज दे के वहाँ से भगा दिया। इसने मौके पे गवाह भी है, वहाँ पे भी यहाँ पे भी। फिर उसके बाद मैंने मौखिक रूप से एसएसपी साहब से शिकायत की आगे कि मेरे साथ ये गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन मैं अपनी सामाजिक इज्जत की वजह से मैं नहीं खोलना चाह रहा चीज़ों से। उसके बाद इन्होंने क्या किया, लगातार ये घटनाएं बढ़ती गई, इनकी मुझे भगा दिया। फिर मैं दूसरे दिन थाने गया, एसएसपी साहब ने भेजा, तो उन्होंने कहा साले एसपी साहब के आदेश की वजह से मैं एक मुकदमा तेरा लिख ले रहा हूँ, लेकिन तुझे दिमाग तेरे सही कर दूंगा और तुझे तेरी नेता नगरी खत्म कर दूंगा, सारी खत्म एकदम। तू नेता नगरी करने लायक, इतने फर्जी मुकदमे लगा दूंगा तेरे ऊपर कि तू नेता नगरी करने लायक नहीं रहेगा। इसका इतना कहर है, इतना आतंक है ऐसों का, मतलब अगर एक व्यक्ति कोई रिश्वत दे दे जाके, तो मोचावर में रात के 12 बजे बच्चों को जाकर उठा के लाता है। और जब ये कोई व्यक्ति सिर फटा है, आप ये देख सकते हो बगल में सिर फाड़ रखा लोगों का, मेरे यहाँ एक मर्डर हो चुका है, और लगातार वहाँ पे उन लोगों की कार्रवाई नहीं करते हैं हमारी। अभी आप सरकार से मिले? हाँ जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे से आपके ऐसे साथ व्यवहार नहीं होगा, इस पर कार्रवाई होगी, और उन्होंने कार्रवाई की है। एसओ साहब से मेरे सामने फ़ोन किया, उन्होंने डाटा कि जात सूचक गालियाँ तुम नहीं दे सकते हो किसी में पे, ये गलत है। अगर कोई पक्ष रखने आ रहा है, बात रख रहा है, तो उसकी बात सुनो। हमने कहा, इन्होंने बोला कि आक्षेप करते हैं। मैं थाने में ही नहीं जाता कभी,
हस्तक्षेप तो जब करूँगा मैं थाने ही नहीं जाता, और मैं थाने में अगर जा रहा हूँ हस्तक्षेप करने, अगर मैं जायज़ बात रखता हूँ तो आप मेरी बात सुनिए, नाजायज़ मत सुनिए। तो इस तरीके से माननीय SSP साहब ने इन्हें समझाया है, अभी बोला है, डाटा भी है कि भाई आप इस तरीके से जांच सूचक साहब, तो इस तरीके से किसी के नेता के बारे में आप नहीं बोल सकते हो। नहीं, अगर कार्रवाई इस तरीके से, जो जिस तरीके से साहब ने बोला है उससे संतुष्ट हूँ, लेकिन पूरी संतुष्टि जब मिलेगी जब उस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो क्या मांग, क्या विचार है? मेरी मांग है कि एसओ साहब के खिलाफ कार्रवाई हो, और जो उन्होंने हमारे साथ अभद्रता की उसके खिलाफ कार्रवाई, मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और मेरी जान को खतरा है, जो मेरी जान माल की सुरक्षा की जाए।